मानव बंधुओं, जैसा कि मैंने आपसे कई बार निवेदन किया है कि मैं मानव विज्ञान की रचना कर रहा हूँ। यह किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मानव के जीवन से संबंधित है और विश्व के हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है। तो इससे पहले मैंने अपने 10 वीडियो में मानव की देह, जीवात्मा और हमारे मूल आवश्यकताएं जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उन पर विचार विमर्श किया था। और उसके बाद ये बताने का प्रयास किया कि सभी मानवों की आवश्यकताएं एक समान हैं और उनके लिए उनको कर्म करना पड़ता है। कर्म के बिना तो जीवन निर्वाह नहीं होता, ये आवश्यक है। तो कर्म जब हम करते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा अहंकार उन कर्मों के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये समझना है कि ये जो मन, बुद्धि और अहंकार है, ये क्या है, कैसे प्रभावित करते हैं। फिर त्रिगुणमयी माया जो सभी मानवों में पाई जाती है और विकार का एक विषय, विकार का एक कारण भी है, जो हमें हमारे कर्मों को प्रभावित करती है, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सब क्या है। तो मैं मन की बात करता हूँ। मन क्या है? मानव के मस्तिष्क में जो ज्ञान है, उसकी क्षमता है जो मानव को चिंता, चिंतन, स्मरण शक्ति, ज्ञान इंद्रियों का भाव ग्रहण करना, एकाग्रचित्त और व्यवहार, ये सब जो है, और बुद्धि का जो भाव है उसको समझना, ये मानव मन का कार्य है। बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमारी काम आती है, जिसे बुद्धिमत्ता कहते हैं, समझदारी कहते हैं। और मन और बुद्धि का संयुक्त प्रयास ही हमारे कर्म होते हैं। तो जब मन और बुद्धि मिल जाते हैं तो कर्म जो है वो सफल असफल की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 29 में लिखा है कि मानव की बुद्धि 3 प्रकार की होती है। देखिए, पहली बुद्धि है सात्विक बुद्धि, जो सच का साथ देती है, कर्म करने की प्रवृत्ति या निर्वृत्ति, अर्थात कर्म जो है वो करना है या नहीं करना है, कर्म करने में निष्ठा, कर्तव्य, अकर्तव्य, डर या साहस, बंधन या मुक्ति, ये सब जो है, इन पे भौतिक विचार रखते हुए मन को बुद्धि जो है वो काम करने की सलाह देती है। तो ये सतबुद्धि है। जो धर्म या अधर्म, कर्तव्य या अकर्तव्य, डर या निडरता, इसका यथार्थ नहीं समझता, बिना सोचे विचारे काम करता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो वो राजसी बुद्धि होती है, वो संशयशील व्यक्ति होता है। तीसरे प्रकार की जो बात कही है, जो धर्म को नहीं मानती, अधर्म को ही धर्म मानती है, जो नियम है उनके विरुद्ध कार्य करती है, उसके विरुद्ध प्राप्त जो है कार्य करने की प्रेरणा देती है, पाप कर्म करती है,
ऐसी बुद्धि जो है पाप की बुद्धि होती है, तामसी बुद्धि बोली गई उसको। आप देखेंगे तीनों पाई जाती हैं पूरी। तो बंधुओं, काम करना जो है हमारी एक आवश्यकता है। आवश्यकताएं मन में उभरती हैं, चिंतन करती हैं, और बुद्धि जो है उसमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, योजना बनाती है। तो इस तरह काम होता है। आप अज्ञान से अज्ञान व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए। मानते हैं कि पूर्व में आदि काल में जो वन मानुष था, जो कबाइलों में रहता था, जंगलों में रहता था, और जो केवल शिकार करके भरण पोषण करता था, मन और बुद्धि तो उसमें भी थी। उसका मन करता था भोजन को, और भोजन प्राप्ति के लिए सुबह वो अपने निकल जाता, और वो अपनी बुद्धि से शिकार के पक्षियों को पहचानते हुए रास्ता बनाता, गंध से और अनुभव से ये प्रयास करता कि किधर से उसको शिकार की प्राप्ति होगी। ये बुद्धि का कार्य था। और फिर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस दिशा की ओर तीर चलाता है जहाँ पे उसको आभास होता है कि यहाँ वो शिकार है। तो ये अनुभव जो था, ये बुद्धि का अनुभव है, और मनुष्य को जो है इस चीज़ का दिखाता है। इसी प्रकार हालांकि शिक्षित लोगों को तो बुद्धि ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन भ्रमत भी ज़्यादा होती है। तो किसी कार्य को निर्धारित करने के लिए मन और बुद्धि का एक मत होना बहुत ज़रूरी है, और इसके सामंजस्य की बात जो है वो ही कार्य सफलता की निशानी है। और किसी कर्म को निर्धारित कर निश्चित होकर करना ही जो है निश्चित बुद्धि है। मन चंचल होता है तो बुद्धि अस्थिर हो जाती है, भ्रमित हो जाती है, और कर्म का परिणाम नहीं निकलता। एक कहावत है, जब ठान लेता है नर तो पत्थर जाते हैं पिघल, मानव जब कदम बढ़ाता है सागर भी रास्ता बनाता है। अतः दृढ़ निश्चय जब हम कर लेते हैं, फिर बुद्धि जो है उस तरफ लग जाती है, वो योजनाएं बनाते हैं और आवश्यक संसाधनों का संकलन करते हैं, तो बुद्धि जो है काम करती है, और उस निश्चय को हम जो है योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हैं, तो कार्य की ओर प्रयास करती है। तो जब साधन और साध्य दोनों मिल जाते हैं और तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो सफलता मिलती है। यज्ञ से मैंने पहले कहा था कर्मों का करना यज्ञ होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 41 में कहा है कि निश्चय आत्मक बुद्धि एक मत होती है, और अनिश्चित आत्मिक बुद्धि जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। तो जब अनिश्चय हो ना काम करने में, तो बुद्धि काम नहीं करती, फिर उसका फल भी नहीं मिलता। कर्म तो कर लेते हैं, फल नहीं मिलता है। और अध्याय 2 श्लोक 43 में कहा है कि सहकामी मनुष्य जो ये ज्ञानवान होता है, वो केवल ये मान के चलता है कि ये सब कार्य जो है भौतिक सुख दुख, आवश्यकता की पूर्ति, ऐश ऐश्वर्य के लिए करते हैं, और वो अपने ही जीवन यापन के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने ही कर्मों के लिए, कार्यों के लिए निश्चय वो जो है सोचते हैं, विचारते हैं। दूसरे का उनको कोई संबंध नहीं होता। तो
इस तरह का जीवन जो जीते हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। अक्सर लोग कहते हैं सब, आप ये करो तो आपको धन दौलत मिल जाएगी, आप ये करो तो आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। तो ये मनमोहक वाणी से जो बहुत से लोग आपने सुना होगा कि साहब आप भक्ति करोगे, दान करोगे तो आपको बहुत बड़ा धन लाभ होगा, ये लालच दे करके भी मन को भ्रमित कर देते हैं और मन को जो है सुख और ऐश्वर्य की तरफ ले जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि तेरा तो जो है काम करने में ही योग है। और अध्याय 2 श्लोक 47 में कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम फलों का कारण नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। तुम्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए निष्ठा से, फल देना न देना तो ईश्वर की इच्छा है। और तुम्हारी मनोवृत्ति जो है वो कार्य कर्म में ही होनी चाहिए, अकर्म में नहीं होनी चाहिए। अतः मैं यही कहूँगा, कर्म के मन और बुद्धि से निर्धारित करके, निश्चय करके, लक्ष्य निर्धारित कर, एकाग्रचित होकर युक्ति संग कर्म करें तो सफलता जो है वो निश्चित हो जाती है। लेकिन सफलता और असफलता का परिणाम ना करते हुए, उसकी चिंता ना करते हुए हम अपने कार्य में रुचि रखें, निष्ठापूर्वक करें तो निश्चित रूप से मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है और यही उचित मार्ग है। बंधुओं, इससे अगले वीडियो में मैं शुभ और अशुभ कर्मों की बात करूंगा और कर्ता के स्वभाव के बारे में जानेंगे, क्योंकि कर्म जो है कर्ता के स्वभाव पर निर्भर होते हैं, तो उसका भी जानेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके। धन्यवाद।